लास्ट वीडियो कैंडल्स के ऊपर बनाई थी कि कैंडल्स कौन से कैंडल्स देखने चाहिए, कौन से कैंडल्स स्ट्रैप्स होते हैं और कैंडल्स में क्या देखना है। कैंडल्स में सिर्फ विक्स देखनी है और बड़े कैंडल्स, ठीक है। जैसे कि मोमेंटम कैंडल की बात की थी हमने कि मोमेंटम कैंडल ज़्यादातर क्या होता है, ट्रैप होता है। कब ट्रैप होता है? जब किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाए तो वो क्या है, वो एक ट्रैप होती है। यहाँ पे जितने लोगों ने बाय की होगी तो वो सबके स्टॉप लॉस गए ना। इस कैंडल को देखकर अगर आप लोग यहाँ पे बाय करते हो कि नेक्स्ट भी अप है तो, या रीटेस्ट पे यहाँ पे दो बार आके जो रिजेक्शंस लिए हैं इसने, यहाँ पे किसी ने बाय किया है तो डेफिनेटली उनके स्टॉप लॉस गए। एक चीज़ लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई थी कि एक चीज़ होती है डीलिंग रेंज। आज तीन चार चीज़ें हैं जो आप लोगों को नोट करनी है, उनमें से एक है डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज क्या होती है? एक मूव जो कि एक जगह से स्टार्ट हो, जैसे कि इस मूव को लें, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गई है, बीच में जो छोटे फ्लक्चुएशन है उनको छोड़ दें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीलिंग रेंज, ठीक है। फिलहाल ये एक डीलिंग रेंज नहीं है। मेजर डीलिंग रेंज कौन सी है? ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारी डीलिंग रेंज थी, जिसके बारे में मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया था कि 50% से नीचे तक आएगी, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट के बारे में बात हुई थी कि इसको ब्रेक कर सकती है, और ये ऑर्डर ब्लॉक पे जो सपोर्ट लेके ऊपर गई है ना, कि ये ट्रैप हो सकती है, ठीक। ये बातें हो चुकी थी। तो इन बातों को छोड़े, फिलहाल जो डीलिंग रेंज का मैंने क्या बताया था आपको, नीचे से ऊपर तक का ये जो मूव है, इसको हम क्या करेंगे, 0.5 जो है इसका 50% है, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को आप लोग छोड़ दें। यहाँ से यहाँ तक इसको मूव को अगर आप लोग हाफ करेंगे तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। इस पॉइंट से नीचे क्या है, प्राइस जो है वो हमें क्या मिल रही है, डिस्काउंट में मिल रही है, मतलब सस्ती मिल रही है। और जब कोई चीज़ सस्ती मिले तो वो क्या होती है, हम लोगों को वो क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। फॉर एग्जांपल चीज़ें जब बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो ऑफ सीज़न में सस्ती होती है, जैसे कपड़े हो गए या स्वेटर्स वगैरह, जो कि सर्दियों में महंगे होते हैं लेकिन गर्मियों में सस्ते होते हैं। तो जब गर्मी आती है तो वो अपने कहाँ पे आती है, वो प्राइजेज़ उनकी डिस्काउंट में आती है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो प्राइजेज़ कहाँ जाती हैं, वो जाती हैं प्रीमियम में। तो प्रीमियम 50% से ऊपर है, डिस्काउंट 50% से नीचे है। हमेशा हमें जब चीज़ें अपनी सेल करनी होंगी तो हम कब सेल करेंगे, जब वो प्रीमियम में हो। और जब हमें बाय करनी होंगी वो कब करनी होंगी, जब वो डिस्काउंट में हो, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद इसको फ़िलहाल छोड़ दें, इसको रिमूव कर देता हूँ। प्रीमियम डिस्काउंट का समझ आ गया आप लोगों को। डीलिंग रेंज, और डीलिंग रेंज में एक आता है प्रीमियम और एक डिस्काउंट, ठीक है। अब ये जो है, ये लेवल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका 50% कहाँ है, ये है। ये है एक डीलिंग रेंज है, ठीक है। अगर इस डीलिंग रेंज के नीचे आती है प्राइस तो वो क्या है, वो हमारे लिए है डिस्काउंट। अगर ऊपर जाएगी 50% से यहाँ पे ये क्या है, हमारे लिए प्रीमियम है। यहाँ पे हम लोगों को सेल्स देखनी है और यहाँ पे हम लोगों को बायस देखनी है, ठीक है। लेकिन बायस और सेल्स कब देखनी है वो भी अभी बताता हूँ आप लोगों को। प्रीमियम, डिस्काउंट और एक चीज़ क्या, डीलिंग रेंज, ठीक है। डीलिंग रेंज में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रीमियम और एक होती है डिस्काउंट। दो चीज़ें हैं, ठीक है, डीलिंग रेंज में। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। उसके बाद हम लोग क्या, आज सेकंड चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ऐसे समझे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो है लिक्विडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक ओल्ड हाई था, ठीक है, ये वाली, इस पे अच्छी खासी लिक्विडिटी थी। मार्केट ऊपर गई, इतने स्पीड में ऊपर गई जबकि इसने इतनी अच्छी मूव नीचे के लिए शो कर दी थी। यहाँ से अगर आप लोग देख लेना, यहाँ से यहाँ तक अगर आप लोग ये डीलिंग रेंज लें तो इस डीलिंग रेंज के कहाँ तक गई है, ये 75% फुल डिस्काउंट में। किसी ने अगर यहाँ से सेल नहीं किया तो यहाँ से करेगा, या यहाँ से करेगा, सेल करेगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये जो फुल स्पीड में मूव ऊपर गई है ये क्या है, मैनिपुलेशन। और यहाँ पे देखो ये फुल स्पीड में गई है, ये क्या है, मैनिपुलेशन। जब मार्केट को किसी और डायरेक्शन में जानी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना था, ठीक है, लेकिन ऊपर जाने से पहले ये क्या करेगी,
ये नीचे सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर जाएगी। और यहाँ पे सेम सिनेरियो है, मार्केट क्या करती है, नीचे नहीं जाती, सीधा ऊपर जा रही है, ठीक है। ये हमें, अब हमें क्या सोचना है कि यहाँ पे आप लोग एक लोगो देख रहे हो, इन लोज को आप ऐसे मार्क कर दो, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन क्या होती है कि यहाँ मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, और मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ से जिन्होंने बाय लगाए थे उनके स्टॉप लॉस सेफ, यहाँ पे जिन्होंने बाय लगाए थे उनके स्टॉप लॉस सेफ, यहाँ पे जिन्होंने बाय लगाए थे उनके स्टॉप लॉस सेफ, और यहाँ से भी जिन्होंने बाय लगाए थे उनके भी स्टॉप लॉस सेफ, ठीक है। सबके स्टॉप लॉस सेफ है अभी। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट ऊपर गई, जिन लोगों ने भी यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक किए, जो यहाँ से इंटर किए थे, उनके मज़े हो गए, ठीक है, वो निकल गए। अब जिन्होंने नहीं किया है, जो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट ने उनको भी उड़ाना है ना, ठीक है। तो एक लिक्विडिटी होती है ऐसे ट्रेंड लाइन में। अगर आप लोग नीचे मतलब लोज के लिए अगर आप लोग देख रहे हो ना, तो ये और ये लोज जो हैं पिछले लो से ऊपर होने चाहिए, और ये लो इससे ऊपर है, ये लो इससे ऊपर है, तो इनके नीचे लिक्विडिटी होगी। अगर ये लो इस लो के नीचे तक आई होती फिर ऊपर गई होती, तो यहाँ पे लिक्विडिटी उसने निकाल ली होती, मतलब एसएल हिट किए होंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ले लो, ठीक है। यहाँ से ऐसे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। मार्केट ने क्या किया, पहले नीचे आता रहा है, सबको ये दिखाया कि यहाँ से नीचे जाएगी, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत किया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। तो लोग क्या सोचेंगे यहाँ पे कि मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया है, फिर नीचे आया है, ठीक। तो यहाँ पे भी लोग सेल करेंगे, लेकिन मार्केट दोबारा रिवर्स हो गई, ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, सबको उड़ा दिया, ठीक, ये बात। अब एक होती है ऐसे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, एक होती है ऐसे रिलेटिवली इक्वल हाइज या इक्वल लोज। और एक एग्जांपल दूं आपको लिक्विडिटी की, फिर स्टार्ट कर। जैसे जैसे ये देखें, ठीक है, ये दो हाइज हैं, कितने स्मूथ है, मार्केट ऊपर गई है, दोनों को उड़ा के फिर नीचे आई। यहाँ पे क्या थे, स्टॉप लॉसेस थे। यहाँ पे जिन्होंने सेल किए थे इसके बाद सेल का सोच रहे थे, तो इक्वल हाइज थे ना, मार्केट ने उड़ा दिए, फिर नीचे गया। ऐसे ये दो हाइज देखे एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, मार्केट नीचे गई है, ये लो उड़ा के फिर ऊपर जाके इनको भी उड़ा दिया। जैसे ये दो लोज हैं, हाइज हैं सॉरी, इन हाइज को भी ऐसे ही उड़ा दिया। और ये थोड़ा सा इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक। जैसे ये देखें, एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक। ऐसे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है, मार्केट ऊपर गई है, ये सारे जो रिलेटिव इक्वलाइज है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सारे, इनको ऐसे मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करेंगे। मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन बनाई, ऊपर की लिक्विडिटी उड़ा के ये हाई भी खा गया, ठीक है, ये हाई भी खा गया। उसके बाद अब मैक्सिमम टाइम लोग क्या करेंगे कि ये लिक्विडिटी इसने उड़ा दी, नीचे गई है, दोबारा ऊपर जाके यहाँ पे इनके भी स्टॉप लॉस उड़ा के फिर नीचे गई है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डबल स्वीप, ठीक है। कभी कभी डबल स्वीप करती है, कभी कभी सिंगल स्वीप करके फिर जाती है नीचे। तो इक्वल हाई वाली लिक्विडिटी और ट्रेंड लाइन वाली लिक्विडिटी। अब यहाँ पे अगर आप इसको इस तरह से लें, तो यहाँ पे इक्वल हाई लिक्विडिटी थी ना एक किस्म से, इसको भी उड़ा दिया और ये हाई को भी उड़ा दिया, सारा कुछ उड़ा के फिर नीचे आई है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये जो कल का कैंडल था, ठीक है, जो ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, जब भी मार्केट नीचे आके एक प्रीवियस हाई को ऐसे टच करती है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले लेती है, या तो इस लेग के 50% पे एक रिट्रेसमेंट ले लेती है। अब हम लोगों ने क्या देखना है, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये हमारे पास एक डीलिंग रेंज है, ठीक है।
जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस जो हाई है इसको टच करके थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है इसने, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है। और ये हाई कहाँ पे बन रही है? इस जो डीलिंग रेंज है इसके 50%। अब मार्केट क्या कर सकती है? अब हमें देखना कैसे है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का मैंने आप लोगों को बताया कि जो स्पेस इम्पिटी हो, मतलब खाली हो, ठीक है, जो स्पेस एक कैंडल के बीच में फ्री हो, ऐसे मतलब उसके लेफ्ट वाली विक और राइट वाले विक के बीच में ऐसे एक स्पेस बनती हो, इसको हम लोग बोलेंगे बेरिश फेयर वैल्यू गैप, और इस तरह वालों को बोलेंगे हम लोग बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब हमारे पास दो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, एक ये और दूसरी ये वाली। अब डेफिनेट सी बात है कि हम लोग क्या सोचें कि मार्केट ऊपर जाके नीचे जाएगी या यहीं से नीचे जाएगी। ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है और एक काफ़ी सेंसिटिव होते हैं डेली के जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ठीक है। और ये एक फेयर वैल्यू गैप नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाए ना, तो इन दोनों में जो कॉमन गैप बन रही है ना, इसको हम बोलते हैं बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। आई गेस आप लोगों ने, खैर सिर्फ इसको ले लें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल फेयर वैल्यू गैप को लें, ये वाली फेयर वैल्यू गैप थी मार्केट इस। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। ये कैंडल क्या थी? ग्रीन। तो नेक्स्ट कैंडल क्या बननी चाहिए? माइंड में यही होगा ना कि ग्रीन बननी चाहिए। लेकिन मार्केट क्या करती है? मार्केट हमें शो कराती है कि वो क्या करने वाली है। हम अब क्या करेंगे, डेली से हम लोग जाएंगे 4 आवर में, डायरेक्ट नीचे नहीं जाना, डेली से 4 आवर। अब 4 आवर में हम लोग क्या देख रहे हैं? 4 आवर में भी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, डेली और 4 आवर का जो एक कॉमन गैप बन रही है, ठीक है। जब एक ही जगह पे डेली पे 4 आवर पे 1 आवर पे जब एक गैप बनती है ना इस तरह, तो उसको ब्रेक करके ऊपर जाना मार्केट के लिए थोड़ा सा क्या होता है? टफ होता है। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? ये जो लोस थे, एक मिनट, एक इंडिकेटर है वो मैं लगा लूँ, अभी नहीं लगाते, बाद में लगाएंगे। ये जो दो लोस थे, ठीक है, इस तरह इनको, इस तरह नहीं, सॉरी, इस तरह हम इनको मार्क करेंगे। ये क्या है? ये हमारी है लिक्विडिटी। अब नीचे तो लिक्विडिटी है हमारे पास, ऊपर के लिए ये हाई देख रहे हैं आप लोग, ये हाई, ये हाई और ये हाई, ये कब बना है? ये 9 AM में, PM में शो नहीं करा रहा, फिलहाल इसको मार्क कर देते हैं, फिर देखते हैं। ये हाई और ये हाई दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों रिलेटिवली इक्वल है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर मार्केट ऊपर गई है, लिक्विडिटी स्वीप की इसने, ये हमें कोई सेटअप दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। ये 4 आवर का और डेली का कॉमन गैप, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आना है 1 आवर में। 1 आवर में भी सेम जगह पे वही गैप है, तो क्या होगा? हमारी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गई कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लोग, दो रिलेटिवली इक्वल लोज जो कि 1 आवर में बन रहे हैं, इनको ऐसे मार्क करेंगे। जो जो चीज़ें आप लोगों को चार्ट पे दिख रही होती है ना, इनको ऐसे ही मार्क करना है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, 4 आवर को डिफरेंट, डेली को डिफरेंट, 1 आवर को डिफरेंट, मैं थोड़ा सा चेंज नहीं कर रहा, आप लोगों को करना है, ठीक है। ये हो गई ऊपर की लिक्विडिटी, ये हो गई एक नीचे की लिक्विडिटी, और एक लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है। अब क्या देखना है हम लोगों ने? फिर आना है हमने 15 मिनट में। अब 15 मिनट में क्लियर इक्वल हाइज है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें अपना टाइम देखना है, ठीक है।
टाइम कैसे देखेंगे, हम आएंगे इंडिकेटर्स में, सेशन, लक्स, अल्गो, ठीक है। ये इंडिकेटर ऑन कर देना है। ये इंडिकेटर हमें क्या करेगी, बता देगी सारे जो हमारे इवेंट्स हैं या जो भी सेशंस हैं, जैसे टोक्यो हो गया, लंदन हो गया, उसके बाद ये दोबारा से टोक्यो। ये था वही कैंडल जो ग्रीन बनी थी, ठीक है, ऊपर भी लिक्विडिटी। अब यहाँ जो था न्यूयॉर्क सेशन थी उसकी, यहाँ पे ये ऊपर गई है फिर नीचे आई, उसके बाद जो हमारा आज का दिन था, ठीक है। आज के दिन क्या हुआ है, आज के दिन एक बार टोक्यो में मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद नीचे आई, लेकिन लंदन में मतलब टोक्यो में ही दोबारा जाके हाई स्वीप कर दिए। अब 15 मिनट में ये जो हाइज हैं, ये हाइज इतने ख़ास नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, छोटे मोटे लग रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, चीज़ें बहुत इजी लगेंगी आप लोगों को। अब ये क्या है, लिक्विडिटी थी, इक्वल हाइज बनाए थे, ठीक है, कल ही बनाए थे इसने इक्वल हाइज। उसके बाद यहाँ पे आई है, मतलब फिर दूसरे दिन टोक्यो में इसने क्या किया, स्वीप किया है हाइज को। ये देख रहे हो ना, ये पीरियड सेपरेटर नहीं है, ये ट्रू डे ओपनिंग है, ठीक है। जो हमारा डे स्टार्ट होगा ना डेली का, वो लगभग यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। 1 मिनट, डेली में जाके एक बार इसको भी मार्क कर देते हैं, फिर इजी हो जाएगा। ओपनिंग पे ले जाओगे, ऐसे मार्क कर दोगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा कहाँ जाना है हमें, 15 मिनट में। अब हमारा दिन स्टार्ट कब हुआ है, दिन स्टार्ट हुआ है यहाँ से, सही है। इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, टाइम हमारा न्यूयॉर्क। अब ये यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, नेक्स्ट डे इसने एक बार स्वीप किया फिर दोबारा स्वीप किया। अब होना क्या चाहिए, यहाँ से नीचे जानी चाहिए, लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट मैंने जैसे आपको कहा, एक बार लिक्विडिटी स्वीप की, दोबारा करेगी, और कभी कभी तीसरी बार भी करेगी, चांसेस हैं, ठीक है। अभी ये दो इक्वल लोज मैंने कहा था नोट करना है आप लोगों ने, उनके नीचे ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक। ये बातें हो गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे 5 मिनट में, जो हाइज आपको बोल रहा था ना मैं, ये वाले। अब आप लोग देख लें कैसे स्मूथ हाइज है, सारे इक्वल नहीं लग रहे हैं, तो हल्का हल्का सा स्वीप हुआ है, लेकिन एकदम ऐसे बॉडीज देखें कैसे स्मूथ है। तो ऐसे जब स्मूथ होती है ना इक्वल हाइज या इक्वल लोज, तो मार्केट उनको छोड़ के ऐसे नीचे नहीं जाती ज़्यादातर। जब मैनिपुलेशन बड़ी लेवल की हो तो वो और बात है, लेकिन इस तरह से नहीं जाती होती। अगर आप लोग आज ट्रेडिंग कर रहे थे और ये फॉर एग्जांपल था हमारा लंदन सेशन, तो आप लोग कैसे ट्रेड करते, ठीक है। जो टोक्यो के हाइज हैं, एशियन सेशन के हाइज हैं, वो क्या होती हैं, वो होती हैं लिक्विडिटी। इनको आप लोगों ने ऐसे मार्क करना है, ये हमारी क्या है, लिक्विडिटी है, इसको मार्केट क्या करे, स्वीप करे। अब यहाँ पे हमारा डेली का भी फेयर वैल्यू गैप है, 4 आवर का, 1 आवर का, हर जगह पे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। अब एक बार हम लोग ये देखेंगे कि 5 मिनट में है कि नहीं है। अगर 5 मिनट में भी एक फेयर वैल्यू गैप है तो फिर 5 मिनट में नहीं है, ठीक है, लेकिन 15 मिनट में होगी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप अच्छी खासी। अब अब क्या करना है, 5 मिनट में तो आप लोगों ने देख लिया, अब ट्रेड कैसे लेनी है, एंट्री कैसे करनी है। अब क्या डिफाइन है हमारे पास, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, डायरेक्शन डाउन है, मार्केट हमें क्या शो करा रही है कि नीचे भी लिक्विडिटी है, ठीक है। एक नहीं, एक ये लिक्विडिटी, दूसरी ये लिक्विडिटी, ठीक है। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट हमेशा लिक्विडिटीज हंट करती है, जैसे कि यहाँ पे ये दो इक्वलाइज थे, ऊपर गई है, इनको उड़ा दिया, ठीक है। उसके बाद सीधा नीचे नहीं आई है, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट करने नहीं देना इसने। अब टोक्यो में हाइज बनी, हाइज के ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़ी हुई हैं, ये क्या है, ये लिक्विडिटी है। लंदन में क्या देखेंगे हम लोग, 1 मिनट में आते हैं। अब जो ट्रेड एंट्री मॉडल है वो बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। ट्रेड एंट्री मॉडल, ट्रेड कैसी लेनी है, कब लेनी है।
यहाँ पे भी देख रहे हो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी 1 मिनट में, ये वही एरिया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वही एरिया है। ये हमारा किल जोन है लंदन का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, किल जोन है किसका, लंदन का। अब ट्रेड एंट्री मॉडल हमारा, ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जब लिक्विडिटी स्वीप हो, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो, वो भी एक मोमेंटम कैंडल के साथ। ये ऐसे हो सकती है कि ऊपर गई सीधा एक विक बनाई है इसने, ठीक है, उस तरह से भी हो सकती है, ऐसे मोमेंटम कैंडल के साथ भी लिक्विडिटी स्वीप होती है। तो मोमेंटम कैंडल के साथ लिक्विडिटी स्वीप हुई तो क्या है ये एक ट्रैप है। अब हमें मार्केट में साइंस क्या देखने हैं, इसने ऊपर लिक्विडिटी स्वीप की है, नीचे हमारे पास हाइयर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है, लेकिन 1 मिनट में लिक्विडिटी है कि नहीं है। अब 1 मिनट में ये इक्वल लॉस, अगर आप लोग इस तरह से ट्रेंड लाइन खींचो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बन रही है हमारे पास, इक्वल लॉस भी बन रहे हैं। अब हमें क्या देखना है, जो लास्ट लो मार्केट ने बनाई, लास्ट लो मार्केट ने बनाई लिक्विडिटी स्वीप करने से पहले, वो कौन सी है, ये। अगर इस पे आप लोग कंफ्यूज हैं, अगर ये आप लोग नहीं मान रहे हो तो ये है, ठीक है। अब मार्केट ना इस लो को ब्रेक कर रही है, ना इस लो को ब्रेक कर रही है, ना इस लो को ब्रेक कर रही है। यहाँ पे इसकी करेक्टर क्या बन चुकी है कि ये अपने लोज को ब्रेक नहीं कर रही, ना हाइस को ब्रेक कर रही है, ना लोज को ब्रेक कर रही है। तो इसकी करेक्टर यहाँ पे है कि नो, ये ब्रेक नहीं कर रहा। लिक्विडिटी एक बार इसने स्वीप की, उसके बाद अगर कोई कैंडल इस लो के नीचे क्लोज हुई है या इस लो के नीचे क्लोज हुई है, तो हम लोग क्या देखेंगे, जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप जो मोमेंटम के साथ बनी है, इस लो को ब्रेक करने पे जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप थी, इस लो को ब्रेक करने से पहले, ठीक है, इस लो को ब्रेक करने के बाद, सॉरी, जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप बनी है इस लेग में, वो कौन सी है, ये वाली फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसको इस तरह से मार्क कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये वाली फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऐसे एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड कर ली ना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करो आप लोग, ये देख रहे हो बॉडीज़, ये बॉडीज़ देखो, ये बॉडीज सब कहाँ पे जाके रुक रही है, इस फेयर वैल्यू गैप। अगर आपने इस लो के नीचे जब कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे एंट्री किया आपने, या आपने इस लो को लिया, इसको इसके नीचे क्लोज होने के बाद ऊपर गई मार्केट, ऊपर कहाँ पे गई, डिस्काउंट में। अभी यहाँ पे भी आप लोगों ने देखना है, सॉरी प्रीमियम, ये ले गए ना हमारे पास बनी है यहाँ से यहाँ तक। अब इसका 50% कहाँ पे है, यहाँ पे। और मार्केट हमें कहाँ पे सेल एंट्री दे रही है, 50% से ऊपर। तो कैसे एंट्री करोगे अब आप लोग, जब मार्केट यहाँ पे इसने पहली बार रिजेक्शन ली है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे एंट्री करोगे आप लोग। अगर यहाँ पे नहीं कर पाए तो यहाँ पे इस कैंडल के नीचे एंट्री करोगे, या इस रेड कैंडल पे एंट्री करोगे। या तो अगर आप लोग फुल एक्सपर्ट हो तो जो ग्रीन कैंडल्स क्लोज हो रही है ना, यहाँ पे भी आप लोग एंट्री कर सकते हो, जैसे ही फेयर वैल्यू गैप में इंटर हो आप लोग इंटर कर सकते हो, ठीक है। तो एंट्री कैसे करनी है, कहाँ गई, यहाँ से अगर आप लोग इंटर करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ होगा आपका, इस हाई पे, और टारगेट कहाँ होगा आपका, इस लो पे, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, 123.23 रिस्क टू रिवार्ड, ठीक है। अब एनालाइज कैसे करते हैं, ये थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। अब जो हमारा मेन सेशन है, मेन सेशन में इसने क्या किया है, साइंस कहाँ पे शो हो रही है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग ये सारी लिक्विडिटीज ले लो, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप लेके एक सिंपल सा
समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये फेयर वैल्यू गैप लिया अपने, तो इसके नीचे ये लो, ये लो, ये सारे लोज क्या थे, लिक्विडिटी थी। मार्केट ने सारी स्वीप कर दी। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, ये सेशन कौन सा है आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूयॉर्क ओपन है और ये हमारे लंदन और न्यूयॉर्क के बीच का विंडो है। ये हमारा क्या है, किल जोन है। अब हमारे पास यहाँ नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ऊपर की ये सारी लिक्विडिटी इसने क्लियर कर दी, और जो बची हुई लिक्विडिटी थी लंदन ने क्लियर कर दी। टोक्यो का और प्रीवियस डे के इक्वलाइज लंदन ने क्लियर कर दिए। अब जब लंदन प्रीवियस जो सेशंस हैं उनकी लिक्विडिटी क्लियर कर रहा है, तो न्यूयॉर्क को क्या करना है, बेसिकली लंदन को फॉलो करना है। ठीक है, न्यूयॉर्क ने क्या करना है, लंदन को फॉलो करना है। न्यूयॉर्क ने ऐसे ही ऊपर जाके दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप नहीं करनी होती। ठीक है, तो यहाँ पे अब नीचे फिर से लिक्विडिटी है। ये देखें, 1 2 3, ठीक। ये लिक्विडिटी बन चुकी है हमारे पास। और 1 मिनट में अगर आप लोग देखो तो यहाँ नीचे इक्वल लोज हैं। ये इतना बड़ा कोई स्वीप नहीं है। ठीक है, मार्क कर देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए ताकि इजी हो समझने में। ठीक है, ये क्या थी, लिक्विडिटी हमारी। एक लिक्विडिटी यहाँ पे बनाई, एक तो ये ले लो आप लोग। ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह से मार्क कर दो कि लंदन में जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में लिक्विडिटी है कि नहीं है। ये इस तरह से एक लिक्विडिटी ये बन रही है। ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन चुकी है, ये वाली लिक्विडिटी भी बन चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर की तरफ लिक्विडिटी कहाँ पे बनी है, ऊपर ये लिक्विडिटी बन रही। ठीक है, ये क्या लिक्विडिटी है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, बहुत छोटी सी है। अब हम लोग वेट क्या करेंगे न्यूयॉर्क सेशन में कि ये लिक्विडिटी स्वीप करे। और लिक्विडिटी स्वीप कैसे हो रही है, एक मोमेंटम कैंडल के साथ, एक बड़ी सी मोमेंटम कैंडल। ठीक है, इसने फिर रिजेक्शन लिए, कहाँ पे क्लोज हो रही है, ये उसी फेयर वैल्यू गैप पे क्लोज हो रही है जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट के टाइम बनी है। और एक बात हमेशा नोट करना, जो भी फेयर वैल्यू गैप किसी लेवल को ब्रेक करके बनती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग ऐसे समझे, ये सारी मूव जो स्टार्ट हुई है ये इसके बदौलत स्टार्ट हुई है, मतलब किंग ये है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप, इसी फेयर वैल्यू गैप की वजह से ये बड़ी मूव आई है। इसने वो हिम्मत दी है, मतलब वो पोटेंशियल इसने दिया है कि मार्केट नीचे जा रही है, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। जैसे ये सारे हाइज को ब्रेक करके ऊपर गई, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। समझ आ रही, आ रही होगी। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रिजेक्शन ले रही है, नीचे क्लोज हो रही है। कहाँ, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर। यहाँ से एंट्री कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से भी हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या वेट करना है कि एक बार ये लो, लास्ट लो ब्रेक हो तो हमारा सेटअप बनेगा। ठीक है, अब लास्ट लो ब्रेक हुई। ठीक है, हमारा सेटअप भी बन गया। अब हम क्या देखेंगे कि ये बड़ी सी फेयर वैल्यू गैप, इस फेयर वैल्यू गैप पे हम कहाँ पे इंटर करें। अब आप लोग इस फेयर वैल्यू गैप को इस तरह से मार्क करें, तो इसका 50% कहाँ पे है, यहाँ पे बन रही है। इसने 50% को या इसके डिस्काउंट को टच नहीं किया है, लेकिन खैर इसको छोड़ दें। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हम पूरा पूरा का पूरा रेंज लेंगे। पूरा रेंज ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, इस रेंज का 50% कहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर गई है। रिजेक्शंस लिए इसने, हाँ लिए हैं। यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो एंट्री कैसे करोगे आप लोग, यहाँ जब ये ग्रीन कैंडल रिजेक्शन ले रही थी ना, सॉरी गलत वाला हो गया, कौन सा यार मैं भूल ही गया हूँ। यहाँ से इंटर करके आप लोग ये हाई हमेशा नोट करना, हाई पे स्टॉप लॉस रखने हैं आपने। ठीक है, हाई पे स्टॉप लॉस रख लिया। टारगेट कहाँ पे, इस लो के नीचे। छोटा सा टारगेट होगा, लेकिन हमेशा जो इजी टारगेट है ना वही लेना है आपने। ठीक है, जो सबसे नज़दीक हो और सबसे इजी मिल जाए। रिस्क टू रिवार्ड कितना है, 1 to 1.77। ठीक है, मतलब आप लोग अगर $1 रिस्क कर रहे हो तो
$1.77 प्रॉफिट होगा आपको, $1.77 प्रॉफिट होगा आप लोगों को। अगर आप लोग $100 रिस्क कर रहे हैं तो $177 आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये ऊपर गई है, लेकिन इसने ब्रेक, आपके जो स्टॉप लॉस है उसको हिट नहीं किया है। अगर आप लोग यहाँ से इंटर नहीं कर सकते तो 50% के ऊपर आप लोग इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, ठीक। यहाँ पे आप लोग एग्जिट कर सकते, करना चाहिए आप लोग, क्योंकि जब ये मूव आएगी ना, जो आप लोगों की हार्ट बीट बढ़ेगी ना, वो फिर कमाल की होगी। जैसे मैंने कहा था ना, ये जो लॉस देख रहे हो आप लोग, उनसे ब्रेक होके जो फेयर वैल्यू गैप बनती है ना, वो फेयर वैल्यू गैप कमाल की है, ठीक है। जैसे ये देखो आप लोग, ये हाई से सारे इनको ब्रेक करने वाला फेयर वैल्यू गैप कौन सा, ये वाला। अगर आप अब इस फेयर वैल्यू गैप को एक बार मार्क कर लो ऐसे, ऐसे मार्क करोगे आप लोग तो देख लो बॉडी कहाँ पे स्टॉप होती है, बॉडी कहाँ पे स्टॉप होती है। जो फेयर वैल्यू गैप ब्रेक करती है ना, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है इन लॉस को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप है, इन्वर्स हो गई है। अगर आप लोगों ने पहले इंटर नहीं किया, कॉन्फिडेंट है कि नीचे ही जाएगी, तो यहाँ से इंटर कर लें आप लोग। अगर आप लोग इस ट्रेड को देख लेना गौर से, तो ये कितना दे सकती थी आज के सेशन के लिए, ठीक है, कितना दे सकती थी, लेट्स सी। अगर होल्ड करते आप लोग तो मतलब $100 रिस्क पे $339 का प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट है यार, बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट है। अब आप लोग ये सारा कुछ रीड कर सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। अब कल ये क्या करे कि नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाए, तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। ये मार्क करो ऐसे। यार चार्ट पूरा गंदा हो गया, पता नहीं दिख भी रहा होगा आप लोगों को कि नहीं। ये देख रहे हो, नीचे भी लिक्विडिटी, ऊपर भी लिक्विडिटी, ये दोनों भी लिक्विडिटी, ठीक है। सारा कुछ लिक्विडिटी। अब हम कल क्या देखेंगे कि भाई कर क्या रही है मार्केट। मार्केट पहले नीचे आके इन लिक्विडिटीज़ को उड़ाती है या पहले ऊपर जाती है। अगर पहले नीचे आके इन लिक्विडिटीज़ को उड़ाती है तो हम थोड़ा सा देख सकते हैं ऊपर के लिए, क्योंकि अभी बायस डिफाइन नहीं है हमारा। ये ट्रेड लॉजिक क्यों थी, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी बेस्ड थी। अगर आपको पता नहीं है डायरेक्शन क्या है, क्या सीन है, तो आप लोग लिक्विडिटीज़ देख के ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट के हिंट्स हैं। मार्केट क्या कर रही है, हिंट्स दे रही है कि भाई लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ऊपर लिक्विडिटी बना के आ रहा हूँ तो मेरे चांसेस हैं ऊपर जाने के, नीचे भी लिक्विडिटी बना के जा रहा हूँ ऊपर, तो मेरे चांसेस हैं नीचे आने के। अब पहले ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से ट्रेड लेंगे जब हमारा बायस क्लियर नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे बायस क्लियर क्यों था, क्योंकि हमारे पास डेली का 4 आवर का 15 मिनट का था फेयर वैल्यू गैप। एक तो फेयर वैल्यू गैप थी ऊपर से। अब यहाँ पे देख लो आप लोग 1 आवर का, सही है। सेशंस को एक बार बंद कर देते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। ये थी ना फेयर वैल्यू गैप हमारे पास, लिक्विडिटी थी, नीचे भी लिक्विडिटीज थी, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहाँ पे भी लिक्विडिटी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे के सारे लिक्विडिटीज पड़े हुए हैं, ऊपर का स्वीप किए जा रहा है, ठीक है। नीचे का छोड़ रहा है, ऊपर का स्वीप किए जा रहा है, तो क्या मतलब है इसका, हिंट्स छोड़ रही है ना कि भाई नीचे है, नीचे सारा सामान रखा हुआ है, मैं बस ऐसे ही मज़े के लिए ऊपर जा रहा हूँ, जाना मुझे नीचे है फिलहाल, ठीक है। अगर ये, अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों को समझा रहा था ना, यहाँ पे देख लो एक बार, ये भी एक लिक्विडिटी बन गई ना, ये 3 इक्वल लोज, तो 3 इक्वल लोज हैं। अगर अब ये पहले ऊपर के लिक्विडिटीज क्लियर करता है, अगर ये तीनों के तीनों क्लियर नहीं करता, दो भी क्लियर करता है, यहाँ पे कहीं पे हमें एक सेटअप दे देता है, तो वो भी इनफ है, ठीक है। अब इन सारे
ड्राइंग्स को एक बार मैं रिमूव कर दूं। ठीक है, सारे रिमूव हो गए। अब हमें क्या दिख रहा है चार्ट? फिलहाल फिलहाल हमें ये दिख रहा है कि भाई ये पड़ी हमारी लिक्विडिटी नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ ना भाई, ऊपर की तरफ तो फिलहाल कोई लिक्विडिटी है ही नहीं। 1 आवर में भी ऊपर की तरफ हमें कोई लिक्विडिटी दिख नहीं रही है। ठीक है, तो 15 मिनट में यहाँ पे लिक्विडिटीज़ हैं, लेकिन 15 मिनट में एक और चीज़ है, ये वाली फेयर वैल्यू गैप, या इसको भी छोड़ दो, ये वाली भी ले सकते हो। ठीक है, जो कॉमन है दोनों में, ये वाली फेयर वैल्यू गैप अगर यहाँ तक आती है, यहाँ तक आने में ये कितनी लिक्विडिटीज क्लियर कर लेगा? ये थोड़ी बहुत कर ही लेगा, लेकिन अगर ये क्लियर कर देता है, ठीक है, ये लिक्विडिटीज क्लियर कर देता है तो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो क्या देखना है हमने कल, कि पहले ये नीचे आती है या पहले ऊपर। अगर ये यहीं से ऊपर जाती है तो हम लोग इनको देखेंगे। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप कब काम आएगा आपको वो भी बता देता हूँ। ये वाली फेयर वैल्यू गैप कब काम आएगी? ये हमारे पास है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अगर मार्केट ऊपर आते आते नीचे नहीं जाती, पहले ऊपर आती है। अब हम, मार्केट वैसे ऊपर भी जा सकती है, इसको भी क्लियर कर सकती है और इनको छोड़ के ऊपर जा सकती है। ठीक है, मैं भी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सोचना कैसे है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ये लिक्विडिटी इसने क्लियर की। इस तरह से अगर ये मूव करते करते ऐसे 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 ऊपर जा रही है, फिर विक छोड़ के नीचे आ रही है इधर तक, फिर अगर ये नीचे आ रही है और वो जो सेटअप मैंने बताया वो सेटअप आप लोगों को मिल रहा है, तो आप लोग ट्रेड इंटर कर सकते हैं यहाँ पे कहीं पे। अगर यहाँ से मिस हुआ ना, फिर ये फेयर वैल्यू गैप काम आएगा आपको। यहाँ पे अगर ये रिजेक्शन ले ले रहा है, इधर आप लोगों को विक्स दिख रहे हैं कैंडल्स के, तो आप लोग यहाँ से इंटर कर सकते हैं ऐसे ये लोज के लिए, या उससे भी नीचे जा सकती है इस तरह से। ठीक है, ऐसे माइंड में ऐसे सोचना है आपने। लेकिन अगर ये नीचे आती है, फिर अगर ये नीचे आती है और न्यूयॉर्क सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन से थोड़ा पहले या न्यूयॉर्क सेशन में ही अगर ये फॉर एग्जांपल ऊपर सारी लिक्विडिटीज छोड़ के, ठीक है, ऊपर सारी लिक्विडिटीज छोड़ के अगर इस तरह से नीचे आती है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जो लो है हमारा रिसेंट का, किधर गया, ये जो हमारा रिसेंट का लो है इसको ब्रेक कर देती है ऐसे, फिर यहाँ पे हमें एक सेटअप मिलती है इस तरह से, ये हाई और ये लो, इस लो को ब्रेक करके नीचे जाए, फिर उस छोटे हाई को ब्रेक करे, फिर दोबारा इधर आती है, कोई फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है हमें, तो यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे। टारगेट हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ तक। ठीक है, दो सिनेरियोज बता रहा हूँ। ठीक, ये इस तरह से देखना होता है मार्केट को। ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा 15 मिनट में एनालिसिस। अब डेली में, अब डेली में देखें आप लोग, इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लिए इसने, ये कैंडल क्लोज हो चुकी है रेड में, तो नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल भी रेडी हो। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल भी रेडी हो, ये उसको जाना चाहिए था ऊपर। यहाँ कभी कभार अगर मार्केट फुल, मतलब फुल मैनिपुलेशन के मूड में हो ना, जैसे इस तरह से, इस तरह से, तो इस लो को ब्रेक करके ऊपर यहाँ तक आए फिर नीचे जाए ना, लेकिन ये सीधा सीधा जाएगी। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेशन, या जब मार्केट को कोई मतलब बहुत जोर दिया जाए ना, तो इस तरह के काम होते हैं। जब ऑपरेटर्स अपना सिक्का चला रहे हो ना, तो इस तरह से काम होते हैं। तो फिलहाल जो कंडीशंस हैं, तो इसमें आप लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत बड़े कैंडल हैं, ये रुकते ही नहीं है। आप एंट्री करोगे, इतने बड़े बड़े 1 मिनट के कैंडल्स हैं कि आपका सारा अकाउंट वॉश भी हो सकता है, अगर गलती से आपने स्टॉप लॉस जल्दी नहीं लगाया, फिर लगता भी नहीं है बंदे से। ठीक है, अब इस तरह से देखना है।
अब देखना है फ़िलहाल डाउन के लिए, अगर ऊपर जाती है पहले, लेकिन अगर पहले नीचे जा रही है, रिजेक्शंस दिख रहे हैं हमें, सब कुछ दिख रहा है, तो हम लोग एक बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर जा सकते हैं, लेकिन कभी कभार ये सीधा सीधा गिरती रहेगी, कोई सेटअप नहीं देगा, तो फ़िलहाल के मार्केट से थोड़ा सा दूर रहें। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। इस एग्जांपल को नोट करें, इस पे थोड़ा सा काम करें। लिक्विडिटी एक चीज़, और दूसरा डीलिंग रेंज, डिस्काउंट प्रीमियम, सेकंड लिक्विडिटी है, उसमें ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, इक्वल हाइज इक्वल लोज हैं, ठीक है, जहाँ पे स्टॉप लॉस रखे होते हैं। थर्ड थिंग इज़ के ट्रेड एंट्री कैसे करनी है। ट्रेड एंट्री के लिए क्या मॉडल बताया मैंने। पहली बात, जो लास्ट स्विंग है, लो है, उससे पहले मार्केट ब्रेक करें, और मोमेंटम के साथ अगर ब्रेक करती है तो हमारी कंफर्मेशन बढ़ जाती है कि डाउन ही जाएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद आके इस लो के नीचे क्लोजिंग दे। यहाँ पे लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, लेकिन इनफ है ये भी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस रेंज को मार्क करना है नीचे से ऊपर तक। इसके 50% के आसपास या ऊपर नीचे डिस्काउंट में हमें एक क्या चाहिए, फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप थी, मार्केट इसमें गई है। अगर एंट्री यहाँ पे आप लोग नहीं कर सकते, जब रिजेक्शन लेगी तो रिजेक्शन में अपनी एंट्री करना है, लेकिन हमेशा अपना जो यहाँ पे आप लोगों ने एंट्री की है ना, सॉरी यार मैं हर बार गलत क्यों, मुझे अभी तक याद नहीं हुई ये। यहाँ पे आपने सेल एंट्री कर दी, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हाई पे, और टारगेट कहाँ पे रखना है ऐसे सिचुएशंस में, 1 to 1 इस तरह से। वैसे रखना कहाँ पे चाहिए, 1 to 2 या 1 to 3। लेकिन यहाँ पे इतना क्यों, क्योंकि मार्केट ने बहुत बड़ी मैनिपुलेशन की थी। यहाँ पे सिर्फ ये लिक्विडिटी थी हमारे पास, ठीक है। जो ये लिक्विडिटी क्लियर कर ली इसने, तो यहाँ पे एग्जिट करोगे। डेली का इस पे ट्रेड नहीं लगानी, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ सेटअप कि कैसे ट्रेड लगानी है, ठीक है। इस तरह से ऐसे टारगेट रखने हैं। और जब 1 to 1 चला जाए ना मार्केट, आप लोगों ने $100 का स्टॉप लॉस लगाया है और आपको दिख रहा है $100 प्रॉफिट में चल रही है, तो अपना स्टॉप लॉस ला के ब्रेक इवन कर देना है। फिर दोबारा से अगर ऊपर जाके हिट करेगी ना, तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, ज़ीरो पे एग्जिट हो जाएगा ट्रेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। और भी कुछ मॉडल्स बताऊंगा जिनमें कि ट्रेड कैसे लगानी है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी।